नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में और मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं राशि तुल्य नवांश। ये क्या चीज़ होती है? जो लग्न चार्ट होता है इसको D1 बोलते हैं और जो D9 आपका होता है उसको बोलते हैं नवमांश। तो नवमांश को लग्न के रिस्पेक्ट में कैसे देखना है, कैसे नवमांश से देख करके आप जान सकते हैं, एक भविष्य फल या विवेचन कर सकते हैं कुंडली का। आज हम उसकी बात करेंगे क्योंकि लग्न कुंडली कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा जानते जानते अनुभव हो जाता है या उसके बारे में नॉलेज भी होती रहती है, लेकिन जो वर्ग चार्ट होते हैं, वर्ग चार्ट हमारे जीवन में कैसे प्ले करते हैं, कैसे हमको फल देते हैं, हम थोड़ी उनकी बातें भी अब करेंगे सो दैट आपको अपने वर्ग चार्टों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हो। तो सर्वप्रथम जब भी आप किसी वर्ग चार्ट को देख रहे हैं तो आपको देखना है कि वर्ग चार्ट का जो लग्नेश है, वर्ग चार्ट के फर्स्ट हाउस में जो राशि लिखी है उसका स्वामी कहाँ बैठा है। जिस प्रकार आप अपने लग्न कुंडली में अपने लग्नेश को देखते हैं कि आपका लग्नेश किस भाव में बैठा है, किस राशि पर बैठा है, मित्र राशि पे है, शत्रु राशि पे है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, लाभ भाव में है, धन भाव में है। इसी प्रकार आपको अपने वर्ग चार्ट में भी देखना है कि आपका वर्ग चार्ट के फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो किस भाव में बैठा है। तो जिस भाव में बैठा होगा उसी भाव के अनुसार उस वर्ग चार्ट की मजबूती या कमजोरी आपके कुंडली में हो जाएगी। अब अगर आपके D9 का लॉर्ड बैठा है D9 में 6, 8, 12 घर में, तो आपका D9 कमजोर हो गया। अगर D9 का आपका लॉर्ड अपनी शत्रु राशि में या शत्रु ग्रहों के साथ बैठा है तो भी आपको वो कमज़ोर कहने होंगे क्योंकि वो शत्रु के साथ बैठ गया है। हाँ, अब हो सकता है कि शनि आपके D9 का लग्नेश है, बैठा है गुरु अपने शत्रु के साथ, बैठा है चंद्रमा अपने शत्रु के साथ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड गुरु, चंद्रमा, बुध, शुक्र ये शुभ ग्रह होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये उस ग्रह से शुभता भी लेंगे, वो शुभ ग्रह इनको शुभ फल देने के लिए भी बाध्य करेगा। तो क्रूर ग्रह भले ही आपके लग्न का मित्र हो, लग्नेश का मित्र हो, ठीक है, लेकिन वो अपने दुश्मन किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है तो आपके लिए लाभ है, हानि नहीं है, पहली चीज। अब इस तरह से आप अपने वर्ग चार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आज हम D9 आपका जो नवमांश चार्ट होता है उससे दिखाएंगे कैसे आप अपने लग्न से इसको जोड़ करके देख सकते हैं दशा का फल, कि कौन सी दशा आपके नवमांश के हिसाब से आपको क्या फल देने वाली है। ठीक है, चाहे वो महादशा हो, चाहे वो अंतरदशा हो, चाहे वो प्रत्यंतर दशा हो। इस क्रम में नवमांश को हम जब लग्न के सापेक्ष देखेंगे, लग्न के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो एक चार्ट आता है, आपने कई बार उसके नाम भी सुने होंगे, हो सकता है राशि तुल्य नवमांश। अर्थात लग्न में देखिए राशियों का फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक क्या सीक्वेंस है, और D9 में देखिए कौन सी राशि से आपका फर्स्ट हाउस से स्टार्ट हो रहा है और 12th हाउस तक कौन सी राशि जा रही है। अब अगर आपके मान लीजिए कर्क लग्न आपकी है, D1 में कर्क लग्न में आपके बैठे हुए हैं चंद्र महाराज। ठीक, अब चंद्र महाराज आपको लग्न में देखना है, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो D9 में किस हाउस में बैठे हैं। अब अगर चंद्रमा D9 में 4, 5, 6, 7, 8 आप गिनते जाइए किस राशि पर बैठे हैं। सपोज करिए चंद्रमा D9 में 8 नंबर की राशि पर बैठे हैं, ठीक है, तो चंद्रमा बैठे 4 नंबर की राशि पर D1 में, और यही चंद्रमा D9 में जाकर के 8 नंबर की राशि पर बैठ रहे हैं। तो आप देखिए 4 से लेकर 8 तक कितने घर होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, अर्थात चंद्रमा अपने से 5th हाउस में जा रहे हैं। अब चंद्रमा का जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में एक्टिवेशन का पीरियड आएगा, अब ये चंद्रमा आपको लग्न का तो फल देंगे ही नहीं क्योंकि लग्न में बैठे हैं D1 में, परंतु D9 में ये लग्न से पंचम में जा रहे हैं तो आपके संतान भाव का भी फल ये देंगे। आपको संतान देंगे, आपके मन में कुछ अफेयर देंगे, आपके हॉबीज में कुछ चेंज देंगे। 5th हाउस के जो भी कारक तत्व होते हैं, जो फल होते हैं, अब चंद्र देवता अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जब भी एक्टिव होंगे आपको इसका फल मिलेगा। मान लो
आपकी लग्न कुंडली है, वहाँ पर थर्ड हाउस में कर्क लग्न का ही मान लेते हैं, तो थर्ड हाउस में आएगी 6 नंबर की साइन। यहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं, ठीक है। और यही शनि आपके D9 में 6 नंबर से निकल करके 8 नंबर की राशि में चले जा रहे हैं। तो 6 से गिनिए, 6, 7, 8, तो अपने से थर्ड हाउस में चले गए। तो D9 में भी ये कहाँ का फल दे रहे हैं, अपने से थर्ड हाउस जा रहे हैं लग्न के रिस्पेक्ट में। तो अब आपका शनि जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में एक्टिव होगा, आपके लग्न से भी थर्ड का फल दे रहा है, आपके D9 से भी थर्ड का फल दे रहा है। इट मीन्स इस दौरान आपको छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कुछ चीज़ें जीवन में दिखती हुई प्रतीत होंगी, महसूस होंगी। छोटे भाई बहन आपके जीवन में उस टाइम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कुछ आप मेहनत करेंगे, पराक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, थर्ड हाउस के रिजल्ट आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। तो और डिटेल आपको मैं एक एग्जाम्पल कुंडली से देता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल कुंडली देखेंगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यह है आपके सामने एक कुंडली धनु लगन की। यहाँ पर देखेंगे तो जुपिटर और सन बैठे हुए हैं लग्न में, शुक्र बैठे हैं सेकंड हाउस में, चंद्रमा और मंगल बैठे हैं थर्ड हाउस में, राहु बैठे हैं 6th हाउस में, और सैटर्न, केतु और मरकरी बैठे हैं 12th हाउस में। इसी लग्न का अगर हम D9 देखते हैं तो D9 में 9 नंबर की जो साइन है, लग्न में देखिए 9 है, तो D9 को हमने 9 नंबर के आधार पे बना लिया, घुमा लिया। अब 9 नंबर की साइन में बैठ रहे हैं मंगल यहाँ पे कहाँ बैठ रहे हैं, अगर D9 में मंगल को देखेंगे तो D9 में मंगल बैठ रहे हैं 11 नंबर पे, ठीक है। और D1 में मंगल बैठ रहे हैं 11 नंबर के साइन पे, कुंभ पे, और D9 में बैठ रहे हैं 9 नंबर पे। तो अगर आप लग्न से गिनेंगे आपकी D9 वाली साइन तो कहाँ आएगी, आपके 11वें भाव में आएगी। कुंभ से अगर आप धनु को देखेंगे तो आपके लग्न के रिस्पेक्ट में लाभ भाव में आएगी, अर्थात कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, हो गया 11वां घर। अब इस जातक की कुंडली में मंगल महाराज जब भी एक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, थर्ड हाउस का फल देंगे, क्योंकि वो लग्न कुंडली में थर्ड हाउस में बैठे हैं। लेकिन D9 में वो अपने से 9th, अपने से 11th साइन पे चले गए हैं। तो जातक के जीवन में लाभ होगा। लाभ कहाँ से होगा, थर्ड हाउस से जुड़ के लाभ कमाएगा। थर्ड हाउस मीन्स मेहनत, पराक्रम, कोई परिश्रम, कोई ऐसा काम जो बहादुरी का हो, ऐसा कोई काम करेगा और इसको लाभ होगा। मंगल वैसे भी बहादुरी के, पराक्रम के, मार धाड़, झगड़ा, लड़ाई के कारक होते हैं, जहाँ पर निडर होकर इंसान को काम करना होता है। तो मंगल यहाँ पर आपने देखा कि थर्ड हाउस में बैठे हैं लग्न में, और अपने से 11th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं D9 से भी। तो आपको यहाँ से एक चीज़ और भी समझने में सहायता मिलेगी कि कोई प्लैनेट लग्न में तो उसका उस हाउस से कनेक्शन ही नहीं है, फिर भी उस घर के फल दे जाता है। कैसे दे जाता है, इस तरह से राशि तुल्य नवमांश को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये ग्रह किस किस घर का फल देने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य बैठे हुए हैं लग्न में 9 नंबर की साइन पे, पर आप D9 में देखिए तो यही सूर्य चले जा रहे हैं 8वें घर में। अर्थात जब 8वें घर का सूर्य आपका D9 दिखा रहा है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि सूर्य की महादशा जब जब आएगी ये आपके जीवन में लग्न का तो फल देगी, लेकिन आपके जीवन में कुछ कष्ट, कुछ समस्याएं लेके आएगी। समस्याएं कैसी होंगी, सरकार से जुड़ी हुई, पिता से जुड़ी हुई या बॉस से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। तो राशि तुल्य नवमांश आपको बता रहा है कि लग्न के रिस्पेक्ट में नवमांश कैसे फल को घटित करता है। अब बृहस्पति को देखते हैं, बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं D1 में, और यही बृहस्पति D9 में अपने से 12वें घर में चले जा रहे हैं, 8 नंबर की साइन में चले जा रहे हैं। तो बृहस्पति क्या करेंगे, लग्न का भी फल देंगे और आपके खर्चों को भी बढ़ाएंगे। खर्चे कहाँ होंगे, शुभ होंगे, क्योंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। तो यहाँ पर लग्न का भी और द्वादश का दोनों को फल देने वाले हैं। और अगर देखेंगे, आपको थोड़े एग्जाम्पल
ज्ञानवर्धन के लिए एक दो और प्लैनेट देख लेते हैं। राहु यहाँ पे बैठे हैं छठे घर में, बहुत अच्छी इनकी प्लेसमेंट है। पर यही राहु यहाँ से अगर आप देखेंगे D9 में, तो यहाँ से चले जा रहे हैं 9th हाउस में। ठीक है, राहु 2 नंबर की साइन से निकल करके जा रहे हैं 10 नंबर की साइन पे। अब राहु क्या करेंगे, आपके ऋणहंता, रोगहंता, शत्रुहंता तो आपको बनाएंगे लग्न से, लेकिन D9 से आपको ये भाग्य में हेल्प करेंगे, आपका भाग्य जगाएंगे। अब आपको राहु को पॉजिटिवली एक्टिव करना होगा, उससे आपका भाग्य बूम बूम करता हुआ आगे आपको लेके भगेगा। अगर यहाँ से हम देखें शुक्र महाराज को, शुक्र महाराज यहाँ पे बैठे हैं धन भाव में, अर्थात 10 नंबर की साइन पे, और यही मूव करके चले जा रहे हैं 6 नंबर की साइन पे। तो 10 से अगर 6 का देखेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए 9th हाउस। ठीक, तो शुक्र महाराज धन भाव का भी फल देंगे और भाग्य भाव को भी एक्टिव करेंगे। शुक्र महाराज धन भाव का भी फल देंगे और अपने से भाग्य भाव में जाने की वजह से आपकी भाग्य को भी ये जगाएंगे। तो इस तरह से शुक्र इस कुंडली में लग्नेश के मित्र ना होते हुए भी धन और भाग्य के कारक बन रहे हैं, धन और भाग्य के वृद्धि करने के स्वामी बन रहे हैं। तो इस जातक के जीवन में, इस जातक की कुंडली में आप देखेंगे तो प्लेनेट कैसे अपना रोल अदा कर रहे हैं, ऐसे ही ये प्लेनेट आपकी भी कुंडली में रोल प्ले करते हैं। आपको बस प्लेनेट के रोल को समझना है कि राशि तुल्य नवमांश, अर्थात लग्न की राशि के रिस्पेक्ट में D9 की राशियों को सेम राशियां सेट कर दीजिए और फिर काउंट कर लीजिए कौन सा ग्रह अपने लग्न के रिस्पेक्ट में किस हाउस में गया हुआ है। सिंपल, ना कोई जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा है, ना कोई बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिक्स है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग, रीडिंग एज वेल एज मैथमेटिक्स। तो अभी आपको हम मैथमेटिक्स से थोड़ा सा टच करके वापस ले आते हैं। आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिटेल में भी मैथमेटिक्स आपके साथ खेलेंगे ज्योतिष की, बट अभी आप थोड़े से बेसिक समझिए, इन फ्यूचर विल गो अहेड। तो इस तरह से अपने नवमांश का फल देखें। नवमांश आपके लिए भाग्य का कारक माना जाता है। D9 चार्ट ऐसा होता है जहाँ से हम अपने भाग्य को देखते हैं। हमारे रिलेशनशिप कैसे होंगे ये भी D9 से देखा जाता है। मेनली वाइफ के लिए D7 होता है, लेकिन D9 भी होता है। आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल और ये चार्ट आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया होगा तो आप इन सूत्रों को, इस लॉजिक को अपने जान पहचान के लोगों की कुंडली पे लगाएं और इसका रिजल्ट निकाल करके उन्हें भी बताएं और खुद भी समझें। और सही अच्छे ग्रह की जब महादशा, प्रत्यंतरदशा और अंतर्दशा आए तो उसको सही समय से यूज करें। और अगर किसी नेगेटिव प्लैनेट की आ रही है जो D1 में अच्छा है, D9 में गड़बड़ है, तो उसको भी आपको समय रहते उपाय कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव।